3 साल की मासूम बच्ची, उसको एलबैंड की सहायता से बाहर निकाला जा रहा है। अपडेट यह है कि बच्ची को 20 फीट ऊपर तक लाया गया है। अब जल्द ही बच्ची के बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। अब 130 फीट पर मासूम चेतना फंसी है। 150 फीट पर वो फंसी थी, लेकिन अब 20 फीट उसको ऊपर लाया गया है। एलबैंड की सहायता से लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है। 21 घंटे में 20 फीट ऊपर आ गई है। मात्र 130 फीट की दूरी और जब चेतना उस बोरवेल से बाहर आ जाएगी। ये भी आपको बता दें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। कल खेलते वक्त बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना गिर गई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं उस मासूम बच्ची की भी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर देखिए जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एलबैंड के जरिए 20 फीट ऊपर बच्ची को लाया गया है। बच्ची का रेस्क्यू करना इसलिए भी ज्यादा कठिन हो गया था क्योंकि लगातार जो कोशिश की जा रही थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन 2 बार फेल हो चुके थे, इस वजह से उस बोरवेल में मिट्टी बार बार गिर रही थी और बच्ची का शरीर उस मिट्टी के अंदर हो गया था। सिर्फ उसका सर और हाथ बाहर आ रहा था। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी जो वहां पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो देखते हुए अब एलबैंड के जरिए 20 फुट ऊपर निकाला गया है। हीरालाल ज्यादा जानकारी के साथ मौका वारदात से जुड़े हुए हैं कोटपुतली से ही। हीरालाल, क्या अपडेट है? 20 फुट बच्ची ऊपर आ गई, इसका मतलब ये टेक्निक सही जा रही है? जी बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी अपडेट यही है और राहत भरी खबर यही है कि जो बच्ची है जो बोरवेल में गिरी थी, जो रेस्क्यू टीम है उसने बच्ची को जो एल बैंड की सहायता से जो जुगाड़ लगाया था, उस एल बैंड की सहायता से बच्ची को 20 फीट ऊपर ले लिया है। क्योंकि जो मिट्टी उसके आसपास जो इकट्ठा हो गई थी, जो देसी जुगाड़ जो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम के सदस्य थे उन्होंने लगाया था, वो कहीं ना कहीं काम आया है और बच्ची को एल बैंड की सहायता से उसको ऊपर खींचा जा रहा है। जो 10 फीट से ज्यादा के जो एल बैंड के जो पाइप थे, जो बैंड की जो लोहे की रोड थी, उनको बाहर धीरे धीरे निकाला जा रहा है क्योंकि मिट्टी जो उसके आसपास इकट्ठी थी तो कहीं उसको चोट नहीं लगे। इसलिए जो टेक्निकल जो स्टाफ है, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं, वो सुरक्षित तरीके से उस बच्ची को बाहर निकालने की जुगत लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। जो लोहे की रोड है उनको धीरे धीरे बाहर निकाल रही है ताकि बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं लगे। हाँ हीरालाल, जरा मौके वारदात पे उनके परिजन क्या मौजूद है? क्या बात हो पाएगी? उनको ये जानकारी मिल पाई कि 20 फुट बच्ची ऊपर आ गई है, मात्र 130 फीट और है जब बच्ची जल्दी ही बाहर आ पाएगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्र गति से काम किया जा रहा है, बच्चे को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जो ऑक्सीजन यहाँ लगातार सिलेंडरों से बच्ची को ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ खड़ी कर दी गई है जिस प्रकार से, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्र गति से किया जा रहा है, बच्ची को जैसे ही बाहर निकाला जाएगा, इन एम्बुलेंस के जरिए बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाएगा। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंच चुका है। लगातार जो पुलिस अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई थी उनको हटा दिया गया है। जो बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं आज सुबह वापस यहाँ इकट्ठे हो गए। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो ग्रामीण हैं बेसब्री से बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है उसको देख रहे हैं। जो उनकी दुआएं जो हैं कहीं ना कहीं उनके द्वारा की जा रही है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। और जितनी जल्दी बच्ची को बाहर निकाला जाएगा उतना इन लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान देखने को मिलेगी। सो ये सभी जो लोग, जो स्थानीय लोग हैं, परिजन हैं, वो सभी यही चाहते हैं, उनकी दुआएं हैं जो अब बच्ची के लिए कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। मैं कुछ ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करूंगा कि बच्ची की जो बोरवेल में जो बच्ची गिरी थी। बाबा आप बताओ, रात भर से आप यहाँ हो, बच्ची सकुशल बाहर निकालने की जो आप लोग दुआ कर रहे हैं? तो बस दुआ तो यही कर रहे थे, दुआ तो यही है हमारी बच्ची बाहर आ जाए या कन्या माता बाहर आ जाए। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, बच्ची को रेस्क्यू किया जा रहा है, आप उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छी कार्रवाई, संतुष्ट है। पिछले 20 घंटे से लगातार प्रशासन यहाँ मौजूद है। आप भी रात भर यहाँ जो कड़कड़ाती सर्दी में मौजूद रहे। बाहर का भी तो साहब ये तो जो बस की बात है वो कर ही रहा था। पूरी कोशिश जारी है, पूरी कोशिश प्रशासन रात भर लग रही है। जी बिल्कुल, ये ग्रामीण है जिनका कहना है कि जो प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्ची को ऊपर जो लाया जा रहा है, सकुशल बाहर लाने का जो प्रयास है, उससे कहीं ना कहीं इन जो ग्रामीणों के चेहरों पे एक जो उम्मीद है वो देखने को मिली है। इनका कहना है कि जैसे भी हो, कैसे भी हो, बच्ची को तुरंत बाहर निकाल लिया जाए और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के बाद इनके चेहरों पर जो खुशी होगी वो देखने लायक होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एनडीआरएफ
एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो प्रयास यही कर रही है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 20 फीट से ज्यादा बच्ची को ऊपर निकाल लिया गया है। उनकी कोशिश है बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, ये भी है जो उनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। जी हीरालाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो जरा ये अपडेट बताइएगा, बच्ची जो 20 फीट ऊपर आई है, क्योंकि इसके पहले आप बता रहे थे कि बच्ची लगभग सो गई थी, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, क्या बच्ची मूवमेंट कर पा रही है? जी, हमारे जो एनडीआरएफ के अधिकारी है योगेश कुमार जी, उनसे बातचीत हमने की थी, तो उनका कहना था कि रात को जो मूवमेंट था बच्ची का लगातार देखने को मिल रहा था, उसके बाद बच्ची शायद सो गई। और अब जिस प्रकार से जो रेस्क्यू किया जा रहा है, तो अभी फिलहाल जो मूवमेंट की जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी रात की बात यह है कि बच्ची को 20 फीट ऊपर गड्ढे से ले लिया गया है और धीरे धीरे बच्ची को ऊपर रस्सी के सहारे खींचा जा रहा है, क्योंकि साथ यह भी सावधानी बरती जा रही है कि बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की ठीक है। अब मुझे ये जरा बताइएगा कि एल बैंड कैसी टेक्निक होती है, उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने का ठीक है हीरालाल, एल बैंड कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए बच्ची को निकाला जा रहा है? अगर वहां पे अधिकारी मौजूद है तो वो अच्छे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि वो कौन सी टेक्निक एल बैंड जिसके जरिए बच्ची को निकाला जा रहा है। जी देखिए, एक लोहे की रोड होती है जो देसी जुगाड़ जिसको कहा जाता है, उस लोहे की रोड को एल बैंड का शेप दिया जाता है और 10 जैसे 15 फीट की जो रोड होती है उसको एल बैंड का शेप देके नीचे गड्ढे में डाला जाता है और बच्ची जिस जगह फंसी हुई है उसके नीचे तक वो पैरों तक वो रोड है जो पहुंचाई जाती है। उसके बाद जो अम्ब्रेला टाइप का एक जो यंत्र होता है, जो टेक्निक अपनाई जाती है, वो अम्ब्रेला की तरह वो खुल जाता है और बच्ची ताकि उस अम्ब्रेला में अटक जाए और नीचे नहीं जाए। उसके बाद जो एल बैंड का जो रोड है वो उस बैंड की सहायता से उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास होता है वो उनके द्वारा किया जाता है। इस समय मेडिकल टीम के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर डॉक्टर साहब बताओ, बच्ची को सर, रात भर से आप लोग यहाँ बच्ची को रेस्क्यू कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगातार उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार की मेडिकल टीम की व्यवस्थाएं की गई? हमने सभी जो इसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन हैं और इमरजेंसी जो इसको रिससिटेट करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो सभी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। पूरी टीम है जिसके अंदर पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, कंपाउंडर और जो भी फ्लूइड वगैरह जो भी जिस तरह की इमरजेंसी दवाइयाँ हैं सब हमने मैनेज कर रखी हैं। उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और जो भी इमरजेंसी के लिए हमें चाहिए सुविधाएं, सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही बच्ची बाहर आती है हम उसको शिफ्ट करेंगे सीधे हमारे आईसीयू में बीडीएम हॉस्पिटल में। मेडिकल टीम रात भर से है, कितने सदस्यीय टीम यहाँ मौजूद है, कौन कौन मेडिकल टीम के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं? हमारे पास एनेस्थेटिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियन है और जो एसोसिएटेड नर्सिंग स्टाफ है वो सभी हैं। अरे हीरालाल, जरा उनसे एक बार, हीरालाल डॉक्टर से ये पूछिए कि अभी बच्ची की कंडीशन क्या होगी? हमने हाथों हाथ टीम का गठन करके यहाँ पे मौके पे आ गए थे और प्रशासन ने जो भी हमें से सहायता चाहिए वो सभी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। प्रशासन से आपको लगातार अपडेट भी मिल रही है मेडिकल सुविधाओं को लेकर, बच्ची की किस प्रकार की कंडीशन की जानकारी आपको दी गई है? हमें बताया गया है कि जो बच्चा है वो लगभग 2 सवा 2 के लगभग या पौने के लगभग बच्चा अचानक से खेलते हुए उसमें गिर गया। उसके बाद में 2-1 घंटे तक तो उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद में उसके रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी अभी बच्ची का क्या मूवमेंट आपको नॉलेज में जानकारी आई? जो यहाँ टीम थी अभी तक, श्री राम जी आपको मालूम है कि अभी 2 घंटे आप बताएं कि बच्ची का मूवमेंट किस प्रकार से देखने को मिल रहा है? 2 घंटे पहले जब हमारे को देखा इनपुट तो उसमें ऐसा है कि उसके हैंड वगैरह और फुट है ना हलचल कर रहे थे। बच्ची हलचल कर रही है, तो बच्ची की उम्मीद है कि सकुशल बच्ची बाहर निकलने की उम्मीद जगी। देखो सर अभी तो रिपीट करना, मैंने सुना। जिस प्रकार से मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है और मेडिकल टीम के द्वारा जो बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और अधिकारियों से भी आपके लगातार संवाद किया जा रहा है, क्या आपको लगता है बच्ची की जो सकुशल बाहर निकलने की उम्मीद है? हमारे को तो उम्मीद तो है, जब तक एक धड़कन भी उनके साथ में, हम पूरी तरह से उनको जीवन रक्षक मेडिसिन देने की या ऑक्सीजन लाइन देने की पूरी कोशिश करेंगे। श्रीराम जी, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? हमारे पास में बच्ची जैसे ही आउट होगी तो हमारे इंट्यूबेट का सामान हमारे पास में कंप्लीट है। बच्ची को आयु लाइन लेकर हम फटाफट से हम बीडीएम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बीडीएम में पूरी तैयारी? बिल्कुल, ये मेडिकल टीम